नमस्कार साथियों, विक्की स्टडी यूट्यूब चैनल में सभी का दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। फिर होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। फिर होती है अपूर्ण संख्या। अपूर्ण संख्या होती है अगर 0 से चलती है -1 -2 इन्फिनिटी। इधर चलते हैं +1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो होती है प्राकृतिक संख्या में। फिर होती है परिमित संख्या। परिमेय संख्या परिमित संख्या वो होती है जो p/q के रूप में लिखी जाए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लिख सकते हैं 4/3 5/7 जैसे √36 √4 √16 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो होती है जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जैसे कि रूट में से 5 कभी बाहर नहीं निकलेगा। √7 √17 और पाई एक अपरिमेय संख्या है जो कि हमें याद रखना है। और आगे देखते हैं सम विषम संख्या। सम संख्या सम संख्या होती है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या भाज्य संख्या वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10। इसमें भाज्य संख्याओं में 9 आ जाती है। 9 10। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या वे होती हैं जो 1 से या स्वयं से विभाजित होती हैं। जैसे कि 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट। हमें कुछ संख्या याद रखनी है कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती
है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये हमें याद रखना है। अब देखते हैं आगे हम नंबर सिस्टम क्वेश्चन। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहले देखते हैं हम इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई के अंक में हमें पहले कुछ महत्वपूर्ण नोट लिखने हैं। नोट बना के लिख लीजिए। नोट 0, 1, 5, 6 इकाई के अंक पर हो और इन पर कोई भी पावर हो तो इकाई का अंक सेम रहता है। सेम रहता है। और कुछ नोट्स और देख लेते हैं, जैसे कि 4 पर 4 पर 4 इकाई के अंक पर हो और पावर सम हो तो इकाई का अंक सम हो तो इकाई का अंक 6 हो जाता है। और अगर पावर विषम हो तो इकाई का अंक 4 ही रहता है। ऐसा ही सेम नियम 9 का है। 9 इकाई के अंक पर हो और पावर सम हो तो इकाई का अंक 1 हो जाता है। और विषम हो तो इकाई का अंक 9 ही रहता है। ये बात हमें याद रखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इकाई के अंक। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है
36 25 की पावर है 333 इंटू 4268 की पावर है 645। तो इसमें इकाई का अंक बताना है। इसमें हमें इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। तो जैसे कि अभी हाल पढ़ा है हमने कि अगर 5 पर कोई भी पावर हो तो 5 ही रहता है, और 8 को जैसे कोई भी पावर हो तो हम उसे 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 8 पे 44 आ जाए, 44 जाएगा, बचेगा ओनली 8 की पावर 1। तो 5 गुणा 8 बराबर 40। तो इकाई का अंक क्या है? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 7 की पावर 71 इंटू 66 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65 में इकाई का अंक बताइए। तो 7 पे पावर है 71, तो 7 पे कोई भी पावर हो हमें 4 से भाग देना होता है। तो इसमें 4 से भाग देंगे, 4 एक 4, बचे 3, 7 28, पावर बची कितनी? 3। तो 6 पे कोई भी पावर हो 6 ही रहेगा। 3 की पावर 3 में देंगे 4 से भाग, इसमें 65 में 4 से भाग देंगे तो 64 आएगा, 1 बचेगा, 3 की पावर 1। 3 का क्यूब होता है 343 इंटू 6 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होता है। 18 और 24। तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा हमारा? 4। सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। तो इसमें हम 17 हमें 7 से मतलब है तो हमें यहाँ 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 से भाग देंगे, फिर 8 चौको 16, 7 की पावर बची 3 प्लस 11। कोई भी पावर हो एक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का एक ही रहेगा, माइनस यहाँ भी 7 है वो वही सेम है। 7 ही 4 को भाग देंगे 99 में तो वही 7 की पावर 3 बचेगी। 7 की पावर 3 प्लस के 7 की पावर 3 माइनस के तो ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा? प्लस का 1। इकाई का अंक इसका क्या हो गया? 1। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। अब आगे देखते हैं विभाज्यता के नियम। ये क्वेश्चन हो गया अपन देखते हैं विभाज्यता के नियम। पहले नियम लिखना है विभाज्यता के। विभाज्यता के नियम। पहले हम विभाज्यता के नियम लिखेंगे। 2 से नियम लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे नियम। 2 का नियम। 2 का नियम। 2 का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक 2 अंक सम होना
चाहिए। लास्ट के दो अंक सम होना चाहिए तो वह संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरा है हमारा 3 का नियम। 3 का नियम 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से पूरी तरह कटना चाहिए। नेक्स्ट नियम है हमारा 4 का नियम। 4 का नियम 4 का नियम कहता है कि लास्ट के दो अंक 4 से कटना चाहिए। 4 से कटना चाहिए। नेक्स्ट नियम है हमारा 5 का नियम। 5 का नियम 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए। इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट नियम है 6 का नियम। 6 का नियम 6 का नियम कहता है संख्या को 2 व 4 से कटना चाहिए। संख्या को 2 व 4 से कटना चाहिए। नेक्स्ट नियम है हमारा 7 का नियम नहीं पढ़ना हमें, फर्जी नियम है 8 का नियम। 8 का नियम 8 का नियम कहता है संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से कटना चाहिए। नेक्स्ट है 9 का नियम। 9 का नियम 9 का नियम कहता है संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। का योग 9 से कटना चाहिए। नेक्स्ट है 11 का नियम। 11 का नियम 10 का नियम तो है कि लास्ट में 0 होगा तो कट जाएगा। विषम पदों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होना चाहिए। ये हमारे विभाज्यता के नियम हुए जो कि सभी को हमें अच्छे से पढ़ना है। इन नियमों की हेल्प से हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7 6 5 x 3 4 2 y को 88 से विभाजित किया जाए तो x प्लस y
का मान बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो 88 का नियम बताया है कि 88 में 11 और 8 से विभाजित होगा। 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरी तरह कटना चाहिए। तो 4 2 22 को 8 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो 8 से काटेंगे, 8 5 40 बचे 2, 42 हो गए, 2 बचे। तो ऐसे क्या रखें हम कि 42 पूरी तरह, सॉरी, यहाँ पूरी 8 से कट जाए, तो यहाँ रख देते हैं हम 4, 8 3 24, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो बाई का मान क्या आ गया? 4। बाई का मान 4 रखने पर यह मान पूरे। अब देखते हैं 11 का। 11 का नियम कहता है कि अल्टरनेट या विषम पदों का योग या तो 0 आ जाए या फिर 11 की कोई संख्या आ जाए। 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 डिफरेंस 6 प्लस एक्स, 6 4 10, 10 4 14, 14 प्लस एक्स। इसमें क्या जोड़ें? एक्स की जगह जो कि 17 बराबर हो जाएगा, तो डिफरेंस 0 हो जाए। इसमें 3 जोड़ देते हैं, तो एक्स का मान आ गया 3। ऐसे हमें पता चल गया एक्स का मान है 3 और वाई का मान है 4। तो हमसे पूछा है एक्स प्लस वाई, 3 प्लस 4 बराबर 7। ये हमारा सही जवाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है आगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 y को 72 से विभाजित करने पर अंडर रूट में 7x प्लस 7y का मान बताना है। मान बताना है। 72 का नियम क्या कहता है? 72 कैसे करते हैं? 8 से और 9 से। तो 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से करना चाहिए। तो 7 8 वाई को 8 से काटना चाहिए। तो वाई का मान क्या आता है देखते हैं। 8 से काटेंगे इसे, 8 9 72, बचे 6। वाई का मान क्या रखा? 4 रखा जाए ऐसे, इससे कि 8 से पूरा कट जाएगा। तो वाई का मान आ गया क्या? 4। वाई का मान आ गया 4। अब देखते हैं 9 का। 9 का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 3 3 दूनी 6, 6 8 14, 14 6 20, 20 29, 29 29 और 3 32, 32 33 34 35 36, 36 और 8 36, 36 और 8 हुए 36, 36 और 15, तो 10 11 ये हट गया, ये 5 51। तो इसमें क्या रखना चाहिए एक्स की जगह जो कि 9 से पूरा कट जाए? क्या रखें? 5 54, तो 3 रख दें तो 54 बन जाएगा। तो ये 9 से पूरा कट जाएगा। तो एक्स का मान आ गया हमारा 3। तो अब रखते हैं इसमें समीकरण में हमें सॉल्व करना है। 7 इंटू 3 प्लस वाई का मान है 4, 7 इंटू 4, 7 थी 21 प्लस 7 छको 28, ऐसे जोड़ेंगे तो ये आ गया 49 रूट में। इसका अंडर रूट लें तो आंसर आ गया इसका 7। आंसर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। 4
8 6 4 इंटू 92 को 12 से विभाजित किया जाता है। तो 12 से विभाजित किया जाता है तो p बराबर बताना है क्या है। 12 से नहीं कहता है कि 3 और 4 से विभाजित करना होता है। हम 4 से 3 से और 4 से विभाजित करते हैं तो 4 से ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। 4 से ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। 3 से ये काटते हैं तो 3 का नियम कहता है कि इनका अंकों का योग पूरी पूरी कटना चाहिए। तो 9 3 कर रहे हैं 11। इसमें क्या जोड़ें कि पूरी पूरी तरह 3 से कट जाते हैं। 1 जोड़ देते हैं तो 12 हमारा 3 से पूरा पूरा कट जाता है। तो p बराबर क्या आ गया 1। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन इसी का। 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? 142 का स्क्वायर माइनस के 1। हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर पड़ा होगा। ए प्लस बी तो ए माइनस बी होता है। तो यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें लगा। 142 प्लस के 142 माइनस के तो ये हो गया 143 इंटू 141। तो ये कैसे किससे कट जाएगा ये 141 11 से कट जाता है 11 से। तो 11 इंटू 13 होता है 143 इंटू 11 11 इंटू 11 तो ये कट जाएगा 13 से। हाँ तो इसका सही जवाब होगा 13। 13 से संख्या पूरी पूरी तरीके से कट जाएगी। इसका सही जवाब होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 0.3467 पर बार प्लस 0.13333 पर बार का मान बताना है। मान बताइए। तो इसे को जोड़ तो अपन को जोड़ करना है तो 0.3467 पर बार है तो 6767 हम रिपीट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए 6767 और ये है इसका 1333333 रिपीट कर देते हैं। इसका सही जवाब देखते हैं क्या आता है। 7 3 7 जीरो पर 10 का जीरो कैसे चलिए 3 7 10 10 का जीरो 7 3 10 फिर से हो गया ये 10 10 का फिर से जीरो ढाई इस पे आ तो ये हो गया 11 11 का ये हट गया ये 10 10 का जीरो हट गया ये तो 11 11 का जीरो हट गया ये तो ये हो गया 10 का जीरो हट गया ये तो 4 और 3 7 हुए तो इसका हो गया 8 और तीनों एक हो गया 4.5 तो 0 1 0 1 0 1 रिपीट हुआ है तो हम इस पर बार लगा देते हैं।
तो इसका सही जवाब होगा 0.4801 पर बार। इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन 6 है 130 प्लस 147 को 11 से भाग देने पर इसका हमें देखना है, शेषफल बताना है इसका। शेषफल देखते हैं इसका सही जवाब। आज देखते हैं इसका शेषफल बताना है। तो 130 में 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11 बचेगा यहाँ पे 2, 11 एकम 11 तो यहाँ 9 बचे, प्लस 147 में 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11 बचे यहाँ 3, 11 3 33, यहाँ बचेगा इनमें 4 3, तो ये हो गया 11 11 4 बचेंगे, 4 बचेंगे तो हो गया 11 और 13, 13 हम फिर से 11 से भाग देंगे तो इसका शेषफल आ गया 2। इसका सही जवाब होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फैक्टोरियल वाला। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1 को 12 से विभाजित करने पर इसमें भी शेषफल पूछा गया। 12 से विभाजित करने पर 12 विभाजित करने पर शेषफल बताइए। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 3 होता है, 2 1 को 2 2 होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, प्लस फैक्टोरियल 120 होता है। यहाँ से 12 से काटने का तो 12 से यहाँ से पूरी संख्या कटती जा रही है और बताना शेषफल। तो इसका शेषफल क्या आएगा, 6 और 2 8 और 1 9। इसका सही जवाब होगा 9। 9 इसका सही आंसर होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भाजक भागफल का 8 गुना और
शेषफल का 14 गुना हो तथा शेषफल शेषफल 12 है तो भाज्य बताइए। भाज्य बताना है इसमें, तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपका यहाँ होता है शेषफल। शेषफल इसमें दिया गया शेषफल 12, तो बोला है शेषफल का भाजक है कितना गुना, 8 गुना, सॉरी भागफल शेषफल, शेषफल का 4, 14 गुना नहीं 4 गुना शेषफल, 1200 को ये 4 गुना, तो ये 1200 को 48, और ये है इसका 8 गुना, तो इसका 8 गुना है तो ये आया 6। तो हमें बताना है भाज्य, भाज्य कितना होगा। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है, क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो भाज्य बराबर बताना है, तो भाजक है हमारा 48 इंटू 6 प्लस 12, 8 8 6 48 इंटू 8, 8 चलिए 2 और 4 को 24, 25 26 27 28 प्लस के 12, 288 में 12 ऐड होंगे तो होगा 300, ये है इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट, शून्यों की संख्या। सौ से 500 तक आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या बताना है। शून्यों की संख्या कैसे बनती है, 2 की और 5 के मल्टीप्लाई से एक शून्य बनता है। तो इसमें देखते हैं पहले 100 में कितने शून्य होंगे, तो 2 की संख्या तो बहुत होगी, इसमें 5 की संख्या, 5 से देख लेते हैं हम शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो ये जाएगा 20 बार, तो काटते हैं 5 से, सूझ जाएगा 4 बार, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 20 प्लस 4 बराबर 24। अब देखते हैं 500 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 500 में काटते हैं तो 100, फिर 5 से काटते हैं तो 24, फिर काटते हैं, सॉरी 20, फिर काटते हैं 5 से तो 4, इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 124। 124 लेकर हमें 100 के पहले की बताना है, तो इसमें से 24 से माइनस कर देंगे 100 वाले, तो इसकी हो गई टोटल 100 शून्यों की संख्या। इसका ये सही जवाब होगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी
से बड़ी संख्या को 10, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित करने पर विभाजित की जा सकती है। हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो कि 10, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हम 10 और 15 और 18 का एलसीएम लेंगे, जिनका एलसीएम आएगा 18, 15 और 35 कटेंगे, 7 से कटेगा 90, एलसीएम आएगा 90। सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की 9,999, 9,999। तो इसमें हम 90 से भाग देंगे तो एक बार गया 90, 9 बचा, फिर 9 का अंक उतारेंगे, फिर एक बार गया 90, फिर 9 का अंक बचा, फिर 9 का उतारेंगे, फिर 90, फिर 9 बचा। ये 9 एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो इसमें से 9,999 में से 9 का घटा देंगे तो ये संख्या पूरी पूरी तरह 10, 15 और 18 से विभाजित हो जाएगी। इसे घटा देते हैं तो 0,999 ये हमारा सही जवाब है। ये संख्या पूरी तरह 10, 15 और 18 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या m को 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है तो m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? शेष बचेगा। क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है तो हम उसी शेष पर कोई वह संख्या मान लेते हैं। तो हम बोला गया कि m की वर्ग को तो हम 6 का वर्ग कर देंगे, लेकिन 36 को 7 से विभाजित करेंगे, 7 पन्ना 35 बचा 1, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा यदि किसी संख्या 1, 6 और यदि कोई संख्या 1, 6 और 21 से विभाजित है तो 5a किससे विभाजित होगा इसका। यदि कोई संख्या 6 और 21 से विभाजित है तो वह संख्या 5 21 से विभाजित होगी। तो 6 और 21 का एलसीएम लेंगे, 6 और 21 का एलसीएम होगा 6 और 21 किससे कटेंगे 42 से, तो एलसीएम आएगा इसका 42। तो 5 इंटू 42 बताना हमें किससे विभाजित होगा, तो 5 तो 10 से होगा, 210। ये संख्या 210 से विभाजित होगी, यही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो संख्याओं का योग 26 और अंतर 14 है तो बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होगा। इसमें भागफल पूछा गया है, क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया, भागफल। दो संख्याओं का योग 26 और अंतर 14 है तो माना कि संख्या x प्लस वाई का योग कितना है 26 और x माइनस के वाई का अंतर कितना है 14। तो माइनस और प्लस की वाई से वाई गई 2x बराबर 40 तो x बराबर 20। x का मान किसी एक समीकरण में रखते हैं। x का मान ये समीकरण नंबर 1 ये समीकरण नंबर 2 मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखते हैं तो 20 प्लस 22 बराबर 26 तो 22 बराबर 26 माइनस के 20 y बराबर 6। तो बड़ी संख्या हो गई हमारी x बराबर 20, छोटी संख्या y बराबर होगा 6। तो इसमें बोला गया है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देने पर 60 को 6 से भाग देने पर तो इसमें पूछा गया भागफल 10। तो यही हमारा सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। क्वेश्चन है लास्ट। किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाता है तो 33 से सब 3 है 3 शेष बचता है उसी संख्या के साथ गुने को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ऐसा सवाल एक करवा चुके हैं तो इसका जवाब कमेंट में बताना है सभी को। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद साथियों।